अपने महबूब को हासिल करने का मोहब्बत में बेचैन और बेकरार कर देने वाला तावीज़े अम्ल। पूरी वीडियो देखें। इस नक्श की खासियत ये है कि अगर किसी वजह से आपकी मोहब्बत आपसे रूठ गई है तो इस हालत में आप इस अम्ल का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी रूठी हुई पिछड़ी हुई मोहब्बत आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होकर आपके पास मुकम्मल तरीके से आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। महबूब को मोहब्बत में बेचैन और बेकरार कर देने वाले इस अम्ल की मुकम्मल जानकारी हासिल कर लें। पूरी वीडियो देखें शुरू से आखिर तक, तभी इस अम्ल का इस्तेमाल करें। अगर किसी वजह से आपकी मोहब्बत आपसे रूठ कर चली गई है और आपसे दूर चली गई है या आपसे किसी वजह से नफरत करने लगी है, इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह तबारक व ताला वो आपसे मिलने के लिए बेचैन और बेकरार हो जाएगी। आपकी मोहब्बत चाहे जो हो, वो चाहे आपकी बीवी हो, वो चाहे आपका शौहर हो, आपका बेटा हो, आपका चाहे वो भाई हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, बीवी शौहर कोई भी हो, दोस्त अहबाब, किसी को भी आप अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हैं। इस अमल के बाद आपसे वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगा। ये नूरानी अमलों में से एक कामयाब अमल है और अमल की पहचान किसी आमिल को ही होती है। इसलिए इस अमल को मुकम्मल तरीके से समझकर इस अमल का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत आपके पास होगी। आइए नक्श भरने का तरीका आपको बताते हैं। आपको इस तरीके से एक खाका खींच लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको ये खाका खींचना है। इस खाके को खींचने के बाद आपको इस जगह पर 786 लिख देना है। ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं 786। आप चाहे उर्दू में लिखें, चाहे आप हिंदी इंग्लिश में किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आप उर्दू में लिखें, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप इंग्लिश में लिखें, अगर आप हिंदी में लिखें तो आप हिंदी में लिखें। इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इस खाने में पहला खाना आपको भरना है, ये वाला। यहां पर आपको लिखना है हुब। आपको इस तरीके से हिंदी में लिखना है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप उर्दू में हुब लिख सकते हैं, इस तरीके से। इसके बाद आपको इस खाने में भी हुब लिखना है, इस तरीके से। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप उर्दू में लिख दें। एक ही भाषा में आपको लिखना है, चाहे आप उर्दू में लिखें और चाहे आप हिंदी में लिखें। आप अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको हुब यहाँ पर लिखना है। हिंदी में अगर लिखें तो हिंदी में लिख दें, अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। उर्दू हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप इस नक्श को लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इस खाने में भी हुब लिखना है। अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आपको उर्दू में लिखना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी हुब लिख देना है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप उर्दू में हुब लिख दें। अब आप एक बार फिर से समझ लें। आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप 786 लिख दें। फिर आपको इस खाने में हिंदी में हुब लिखना है। यहाँ पर फिर आपको हुब लिखना है, फिर आपको यहाँ पर हुब लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है हुब, और फिर यहाँ पर हुब लिखना है। अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आप इस तरीके से उर्दू में 786 लिख दें, फिर हुब लिख दें, फिर हुब लिख दें, फिर हुब लिख दें, और फिर हुब यहाँ पर लिख दें, और इसके बाद हुब यहाँ पर इस तरीके से लिख दें। आप हिंदी में अगर लिखते हैं तो हिंदी में लिखें, अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आप उर्दू में लिखें। अब आपको इस खाने में महबूब का नाम आपको लिखना है। इस खाने में महबूब का नाम आपको लिखना है, और इस खाने में आपको अपना नाम आपको लिखना है। अगर आपने हिंदी में भरा है तो आप हिंदी में महबूब का नाम लिख दें और आप अपना नाम लिख दें। अगर आपने उर्दू में भरा है तो आप उर्दू में महबूब का नाम लिख दें और यहाँ पर उर्दू में अपना नाम
लिख दें। इस तरीके से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श की इजाजत के लिए, इस अम्ल की इजाजत के लिए इस चैनल तावीज़ 786 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दें। इसके बाद इस नक्श की इजाजत आम है, कोई भी इस नक्श को बना सकता है। इस नक्श को आपको जुमे के दिन यानी कि फ्राइडे को बनाना है। इस नक्श को अपने घर की छत पर या किसी खुले मैदान में सुबह 10 बजे लिखना है। इस नक्श को आपको जाफरान से लिखना है। अगर जाफरान ना हो तो कोई बात नहीं, आप इस हालत में ऑरेंज कलर के पेन से इस नक्श को लिख सकते हैं। इस नक्श को लिखने के बाद किसी पाक साफ जगह पर इस नक्श को रख दें, यानी कि किसी ऊंची जगह पर या जहां पर कोई नापाकी ना रहती हो, ऐसी पाक जगह पर इस नक्श को रख दें। और जब जुमे की नमाज मुकम्मल तौर से अदा कर लें तो इस नक्श को 1 गिलास पानी में डाल दें और वो पानी नक्श के साथ किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें, यानी वो जो कागज है जिस पर आपने ये नक्श लिखा है उस कागज के साथ में किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। ये अम्ल घर के गमले में भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके घर में कोई एक गमला है और उसमें कोई पौधा लगा है तो ये काम आप उसमें भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका महबूब आपसे मिलने को तड़प उठेगा। इस अम्ल की इजाजत जायज मकसद के लिए आम है, इसे हराम के लिए करने की कोशिश ना करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।